सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज आया कि क्रिप्टो के लिए हम लोग को कौन सा ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए जो हम लोग के लिए इजी टू यूज़ हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होना चाहिए और जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो अभी तक की जो मार्केट के अंदर या फिर इंडिया के अंदर जो ब्रोकर आया है वो केवल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का है, जो कि सबसे ज़्यादा जेन्युइन माना जा रहा है। इसी के अंदर इंडिया के थ्रू हम लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को केवल बिगिनर वाली चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप लोग को यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और अपने प्रॉफिट को जनरेट करना है। केवल ये हम लोग की पहली वीडियो होने वाली है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर कोई भी मैं लेंदी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो बिगिनर के पर्सपेक्टिव से होता है। यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ केवल और केवल बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं अपने इंडियन ब्रोकर के थ्रू, यानी कि जो इंडियन ब्रोकर थे जैसे कि हम लोग का जीरोधा हो गया, हम लोग का अप स्टॉक हो गया, वो सब कैसे उनका जो स्ट्रक्चर था, जो उन लोग के टर्मिनल का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, उससे मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक की हम लोग की इंडियन ब्रोकर के अंदर देखते होंगे मार्केट था। मार्केट के अंदर क्या क्या आता था? हम लोग का निफ्टी 50 आता था, हम लोग का सेंसेक्स आता था, हम लोग का बैंक निफ्टी आता था। और इन सब के अंदर क्या आता था? फ्यूचर आता था, हम लोग का ये भी फ्यूचर आता था, इसका भी फ्यूचर आता था, और इन सभी फ्यूचर के अंदर इनका ऑप्शन भी आता था, इसका भी ऑप्शन आता था और इसका भी ऑप्शन आता था। तो यहाँ पर केवल अभी आपको तीन चीज़ देखनी है और तीन चीज़ देखने के बाद आपको केवल दो पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट हो गया, यहाँ पर फ्यूचर हो गया और यहाँ पर ऑप्शन हो गया। अब हम लोग काम किस पे करना है? हम लोग काम केवल मार्केट पे करना है और हम लोग काम केवल फ्यूचर पे करना है। हम लोग को काम ऑप्शन में नहीं करना है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि अभी तक की तो हम लोग केवल इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन के थ्रू ही पैसा बना रहे थे, तो हम लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेड क्यों ना करें? तो देखो, हमेशा याद रखना, हम लोग इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन को इस वजह से चूज करते थे क्योंकि ऑप्शन को खरीदने के बाद अगर हम लोग का फ्यूचर में हल्का सा भी स्पाइक आता था तो हम लोग का ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से अपसाइड की तरफ भागता था। तो ये चीज़ हम लोग कैप्चर करने के लिए केवल ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। और ये चीज़ कैप्चर क्यों करते थे? क्योंकि हम लोगों के पास केवल 9 बजे, 9:30 से लेकर के 3:30 बजे तक की केवल टाइम होता था। इसी वजह से हम लोग हमेशा मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। लेकिन अब आप लोग को ये चीज़ तो इतना मालूम चल ही चुका होगा कि जो क्रिप्टो मार्केट होती है वो हम लोग का 24/7 चला करती है। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को काम किस में करना है? केवल और केवल फ्यूचर के अंदर काम करना है, क्योंकि ये 24 घंटे हम लोग की मार्केट चला करती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मोमेंटम बड़ा आएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग का प्रॉफिट भी बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मार्केट, जैसे कि इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता था, वैसे ही यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हम लोग का यहाँ पर BTC USDT है यानी कि बिटकॉइन है, यहाँ पर हम लोग का ETH USDT यानी कि इथेरियम है, यहाँ पर हम लोग का SOL USDT यानी कि सोलाना है। आप लोग बैक करके वीडियो देख लीजिए और एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिए, वहाँ पर आप लोग लिखते चलिए। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बिटकॉइन बोलते हैं, इसको हम लोग इथेरियम बोलते हैं, इसको हम लोग सोलाना बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर किन में काम करते थे? निफ्टी के अंदर काम करते थे, बैंक निफ्टी के अंदर काम करते थे और सेंसेक्स के अंदर काम करते थे। केवल इन्हीं तीन के अंदर काम करते थे। वहाँ पर भी निफ्टी 100 होती थी, निफ्टी 500 होती थी, लेकिन हम लोग केवल तीन में ही काम करते थे। तो सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पर भी है। हम लोग को केवल यहाँ पर बिटकॉइन में काम करना है, इथेरियम में काम करना है और सोलाना में काम करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग जान गए। और किस में काम करना है? हम लोग को केवल और केवल फ्यूचर में काम करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्यूचर्स पे।
जैसे ही हम लोग यहाँ पर फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जैसे निफ्टी 50 लिख के आ रहा था हमेशा हम लोग के इंडियन ब्रोकर के अंदर, वैसे यहाँ पर देखो BTC लिख के आ रहा है। अब हम लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर इथेरियम आ गया, यहाँ पर BTC आ गया, यहाँ पर सोलाना आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इथेरियम पे क्लिक किए तो यहाँ पर देखो इथेरियम का चार्ट खुल गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बिटकॉइन पे क्लिक किया, बिटकॉइन का चार्ट खुल गया। यहाँ पर हम लोग सोलाना पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सोलाना का चार्ट खुल गया, ठीक है। चलो इतनी चीज़ हम लोग को मालूम चली कि यहाँ पर जो है हम लोग के सारे मार्केट आते हैं, तो यहीं से हम लोग को सब कुछ चूज़ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, चलो ठीक है, ये चार्ट हो गया, खरीदना बेचना सब कुछ पता है। अब हम लोग क्या करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर, हम लोग यहाँ पर 4 तरीके की हम लोग यहाँ पर खरीदना और बेचना करते थे। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग के पास कॉल भी खरीद सकते थे और यहाँ पर हम लोग पुट भी खरीद सकते थे, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर पुट को खरीद भी सकते थे और पुट को बेच भी सकते थे। सॉरी, यहाँ पर हमको लगता है हमने कुछ उल्टा बताया। हम लोग यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर कॉल को खरीद भी सकते थे और कॉल को बेच भी सकते थे। यहाँ पर अगर पुट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग पुट को खरीद भी सकते थे और पुट को बेच भी सकते थे। ये चीज़ किस में होता है, ये चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर होता था। लेकिन किस में, हम लोग का ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ होता था। तो अभी हमने आपको बताया है कि अब हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर केवल और केवल फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड करने का मतलब है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो केवल हम लोग को यहाँ पर खरीदना ही पड़ेगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो हम लोग को यहाँ पर केवल ही केवल बेचना ही पड़ेगा, यहाँ पर खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं ना कि ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मालूम चल गई हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ से खरीदें कहाँ से बेचें, सबसे जो तगड़ा टर्मिनल है यहाँ पर ये चीज़ देख करके इंसान डर जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 स्टेप में आपको ये चीज़ एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है मार्जिन। क्या होता है, मार्जिन। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप इक्विटी में ट्रेड करते थे तो वहाँ पर आप लोग को आई थिंक 5x का मार्जिन देखने को मिलता था। यानी कि अगर आप 100 रुपये लेकर के आ रहे हैं तो इक्विटी के अंदर आप 500 रुपये की चीज़ खरीद सकते थे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर मार्जिन बोलते थे, यहाँ पर इसको आप लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 5x की मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो 1x, 10x, 25x, 50x, यहाँ तक कि 200x तक की आप लोग को मार्जिन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मेरा मानना है, केवल आप 25x की मार्जिन ले करके ही काम करिए। यानी कि आप 1 रुपये लेकर के आइए तो 25 रुपये की चीज़ आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर लेवरेज यानी कि मार्जिन। सबसे पहली चीज़ यहाँ सेट कर दीजिए। अब तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर लिमिट और दूसरी मार्केट। तो यहाँ पर किस में करना है, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लिमिट पे जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको लिख करके आ रहा है बेस्ट बिड। बेस्ट बिड का मतलब देखो, नॉर्मल से एक चीज़ बताऊँ, बिड का मतलब होता है जो यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, जो यहाँ पर ट्रेड चल रहा है इसी को हम लोग बिड बोलते हैं। बेस्ट बिड का मतलब है बेस्ट प्राइस। नॉर्मल से इंडियन मार्केट के अंदर जो बात बताऊँ, बेस्ट बिड का मतलब है बेस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो नंबर चेंज होता रहेगा, यानी कि आपको बेस्ट प्राइस दे रहा है। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करोगे, अच्छा चलो ठीक, लिमिट पे बता देता हूँ आपको। आप जब भी लिमिट पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पर आपको कम डॉलर देखने को मिलेगा, कम डॉलर का आपको ट्रेडिंग फीस देने को मिलेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने अभी 1-2 ट्रेड लिया था केवल ट्रेडिंग दिखाने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग फीस जो दी है देखो 1.5 दी है। कितनी लॉट लिया था हमने यहाँ पर मैंने 20 लॉट लिया था, जिसका मैंने 1.05 USDT केवल ट्रेडिंग फीस दी है। कब दी है मैंने ये चीज़, जब मैंने इसको यहाँ पर लिमिट पे बाई किया है। जैसे ही मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा, और मार्केट का मतलब आप समझते हो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड लूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ट्रेड लूँ, तो यहाँ पर वही नंबर लिख कर के, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए। तो जब मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस आपको 1.05 दिख रही है, यही चीज़ आपको 3.06 डॉलर देना पड़ेगा, यानी कि आपको ज़्यादा ट्रेडिंग फीस देना पड़ेगा। तो कोशिश करो आप लिमिट में ही ट्रेड लो,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ क्लियर हो गई कि कहाँ पर खरीदना है हमको, यहाँ पर बेस्ट बिड पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने आप नंबर लिख करके आएगा जो भी यहाँ पर बेस्ट नंबर चल रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ जो आती है सबसे बड़ी आती है ये चीज़, क्वांटिटी। अब आप लोग को पता ही होगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते थे तो हमेशा लॉट में ट्रेड करते थे, कितने लॉट ले रहे हैं। वहाँ पर लॉट का मतलब होता था एक लॉट ले रहे हो तो वहाँ पर यानी कि आप वहाँ पर 25 क्वांटिटी बाई कर रहे हो, चाहे निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में। अब तो मुझे याद है नहीं क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपको तीन चीज़ देखने को मिलेगी। एक पहला लॉट देखने को मिलेगा, दूसरा USDT देखने को मिलेगी, तीसरा आपको यहाँ पर BTC देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो अब आपको करना किस में है, आपको केवल और केवल लॉट के अंदर ट्रेड करना है। इन दोनों में आपको जाना ही नहीं है, ध्यान ही मत दो कि ये चीज़ है ऑप्शन के अंदर आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केवल लॉट के अंदर ट्रेड करेंगे। अब लॉट का मतलब जैसे 20 लॉट और क्या हो गया, यहाँ पर मान लो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे 200 लॉट, तो उतना को बैलेंस नहीं है यहाँ पर। तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर अपना प्राइस डालना है और प्राइस डालने के बाद यहाँ पर हम लोग को बेस्ट बिड पे क्लिक करते रहना। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर इसको बाई क्लिक कर देना है। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ख़रीदूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ। अभी जैसे मान लो BTC है तो मैं कुछ यहाँ पर ट्रेड ढूंढता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे मैं यहाँ पर ख़रीदता हूँ, कैसे मैं बेचता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं एक ट्रेड बनाता हूँ। अगर चलो सोलाना में देख लेते हैं, सोलाना में ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और BTC में देखते हैं, BTC में देखो ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अच्छा, इथेरियम में देखते हैं, इथेरियम में ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये अप साइड की तरफ ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बेस्ट बिड रखूँ और मैं ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा नहीं, मैं 20 मान लो मैं 20 लॉट, मैं 20 लॉट, चलो आपको दिखाने के लिए 20 लॉट ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा 5 लॉट ले लेता हूँ, मैं 5 लॉट लेता हूँ। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पर देखो बेस्ट बिड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पर देखो नंबर आ रहा है, मैं बेस्ट बिड क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर करके यहाँ बाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बाई किया तो देखो यहाँ पर देखो ये क्या क्या बन के आया। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं इसको भी यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर इसको ख़रीदना है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पर जो है आपको सेल की तरफ यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको जो चीज़ मैंने सेम चीज़ किया था, यहाँ पर बेस्ट की क्लिक करके आपको जो भी लॉट लेना है, 5 लॉट लेना है 5 लॉट लो, 50 लॉट लेना है 50 लॉट लो, जो भी आपका मन हो, जो भी आपका बजट हो, यहाँ पर आपको लेते रहना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको बताई यहाँ पर, खरीदना बेचना और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप कैसे अपना रिस्क को कैलकुलेट करो। तो जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अगर बेचना चाहूँ तो मैं, या फिर मान लो यहाँ पर मैं ख़रीदना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एग्जीक्यूट हो ट्रेड मेरा, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो और जो मेरा यहाँ पर लॉस हो यहाँ इतना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ। देखो ये यहाँ पर मेरा SL हो, यहाँ मेरा SL हो और यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखाई पड़ती है इसके अंदर, ये कैलकुलेटर आपको दिखाई पड़ता है ना। तो इस कैलकुलेटर को जानने के लिए, अगर आपको जानना है तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि कैसे हम अपने रिस्क को और अपने प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं। तो उसको जानने के लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो दूसरी वीडियो के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप बैठ करके ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।